नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा एक पोस्टर है एक टाइगर का। आज हम टाइगर की ही बात करेंगे। क्या टाइगर्स जो मैनीटर्स हो जाते हैं ये इनकी मजबूरी होती है? मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर 90% इनकी मजबूरी होती है, या तो इंजरी की वजह से, या तो ये जब बुढ़े हो जाते हैं, या जब दूसरे टाइगर्स के द्वारा ये खदेड़ दिए जाते हैं अपने टेरिटरी से दूसरे जंगल में और एक नए जंगल में आ जाते हैं तो वहाँ मैनीटर हो जाते हैं। गांव के नज़दीक आ जाते हैं तो मैनीटर हो जाते हैं। क्या करें, अपने भूख मिटाने के लिए इनकी मजबूरी होती है। आदतन इनके स्टेपल डाइट में ह्यूमन बींग्स कभी नहीं। ये स्टोरी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप इसी स्टोरी में फॉलो करेंगे। कल मैं एक ऐसे शख्स से एक जंगल में मिला जिसको टाइगर आया, उसके मचान जहाँ रात को वो पहरेदारी अपने खेत में कर रहा था उसके मचान के नीचे बैठा और फिर इसको पता नहीं कुछ खुशबू जो आती है इन लोग के स्किन से, वो खुशबू आई होगी। तो उसने खुशबू आई तो ये उठा, घबराया और ये सोचा ये कोई कुत्ता होगा या कोई जैकॉल होगा। तो टॉर्च रहती है, रात के करीब 11 बज रहे थे। इसने नीचे टॉर्च मारी तो देखा कि एक टाइगर था। जैसे ही टाइगर ने टॉर्च अपनी आंखों में देखा वो उठा, फिर वहाँ से भागा। फिर वहाँ जो खेत था, खेत से बाहर भागा। बाहर पीछे बहुत घना जंगल है, मैं उस जंगल में जा चुका हूँ पहले और वहीं जा रहा था आज भी। इत्तेफाकन मैंने कहा कि चलो इसको सेकेंड साइड से जंगल को विज़िट करते हैं। जब ये सुरेश नाम का व्यक्ति मेरे को मिल गया जिसने टाइगर को, मैं जाता हूँ अक्सर उस जंगल में और उस जंगल पे ये एश्योर कर रही है मुझको कि यहाँ टाइगर्स की प्रेजेंस है। अब ये टाइगर अगर इतने दूर अपने जो ओरिजिनल हैबिटेट है उसको छोड़ के आया है तो कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी। इसीलिए कहावत है ना कि बहुत से टाइगर्स हैं जो उस रूट को फॉलो करते हैं जो उनके वंशज, यानी जैसे एलिफेंट है उनका कॉरिडोर रहता है वैसे टाइगर्स का भी कॉरिडोर होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। और मेरे हिसाब से सुरेश बहुत लकी था कि उस दिन उसकी जो मचान का लेवल है आप देखेंगे वीडियो में, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर उठ के एक पंजा भी मार देता तो वो आ जाता नीचे। बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो उसका इंटेंशन सुरेश को अटैक करना नहीं था, वो अरेस्ट करने के लिए आ गया था क्योंकि मचान लगा हुआ था, नीचे छाए थी। और ये कहानी जो है कभी 2.5 महीना पहले की है और मैं उस जंगल में पिछले 6 महीने से कई बार जा चुका हूँ। तो आप समझ रहे हैं कि हम जो, मेरे को तो कभी पंजे दिखे नहीं कि यानी अगर पंजे नहीं दिखे, इत्तेफाकन आप इस ऐसे एरिया में हैं जहाँ आपको पंजे नहीं दिखे या कॉल नहीं हुई तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ टाइगर्स नहीं हैं। तो ये टाइगर तो खेत की तरफ आ गया था और इसको दिख गया था। इसका इंटरव्यू भी मैंने किया है और आप वो इंटरव्यू देखेंगे और उसको जानेंगे कि किन हालातों में वो टाइगर यहाँ आया था। क्योंकि जो एरिया है वो इनकी रहने के लायक तो नहीं, हालांकि शिकार अंदर बहुत है। बहुत नीलगायें देखी मैंने, बहुत सांबर देखे, स्पॉटेड डियर देखे, वाइल्ड बोर देखे, तो शिकार तो बहुत है। बट वो लगता नहीं कि कोई टाइगर वहाँ टिका होगा। लेपर्ड्स की जगह है, वो हम भी जानते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं कभी अपने शूटिंग करने के लिए तो हम जानते हैं कि लेपर्ड्स की प्रेजेंस तो है वहाँ पर। हमने 3 किलोमीटर दूरी उस जंगल से लेपर्ड देखा है। तो आप सुरेश को सुनिएगा। इत्तेफाक से मैं गया, वो मेरे को मिल गया, एक छोटे बच्चे ने मेरे को बताया, वो उसके चाचा लगते थे, तो हम गए थे, उसका इंटरव्यू किया है। उसने फिर बताया कि किन हालातों में रात के 11 बजे उसी के मचान के नीचे उसने टाइगर देखा था, जो वहाँ से भागा। फिर भाग के आगे एक नदी है, नदी के पुल को पार किया जहाँ उसको और लोगों ने भी विटनेस किया और फिर शायद रात में लौट के ये जंगल के अंदर घुस गया और इधर 2 महीने से उसको किसी ने नहीं देखा है। तो अगर उस जंगल में हैं जहाँ हम जाते हैं तो हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। अब आप सुरेश का जो इंटरव्यू है वो देखिए। और हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज हम फिर एक जंगल में आए हैं, नए जंगल में आए हैं। हमारे साथ अपना नाम बताइए। सुरेश कुमार जी हैं, जिन्होंने ये जो पीछे आपको जंगल दिख रहा है इसमें कितना महीना पहले टाइगर को देखा था? 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीना, यानी हम जो बीच में इस जंगल में आए हैं उस दौरान वो टाइगर रहा होगा। बदकिस्मती से हमको उसके पगमार्क्स नहीं दिखे क्योंकि वो उस दौरान नहीं आया होगा जहाँ हम थे, बट इन्होंने देखा था।
अब सुरेश जी आप थोड़ी सी डिटेल बताइए कि टाइगर आपने किस जगह देखा। आप बता रहे यहाँ ये आपकी कुटिया ये है जिसमें आप ये कुरिया कुआं देखे हम। हाँ कुरिया का हम छत ऊपर बैठ रहा ना, कुरिया हाँ। कुछ नीचे रहा है, वो नीचे आ गया था। वो नीचे आ गया। ये देखिए यहाँ ये देखिए खेत की रखवाली के लिए ये दिखा दो। ये है ये इसी में ये बैठे हुए ड्यूटी दे रहे थे, वो नीचे आ गया था। आपको पता कब लगा कि वो नीचे आ गया? पता लगा हमको तैयार हुआ तो हमको मैं टार्च लगा दें, टार्च लगा दें तो वो घूम पड़ा घूम पड़ा तो लगा वक्त आप पिल गया क्या। तो आप थोड़ा सा आवाज लगाई आपने? हैं? आवाज नहीं, खाली टार्च लगाए। अच्छा रात का टाइम था, कितने बजे होंगे? हो करीब 11 बजे रहा। अच्छा तो आपने खाली टॉर्च जलाया तो वो भागा? आँखें में टार्च लगा, हमको तैयार हुआ है। हाँ हमकी आँखें में टार्च लगा तो हाँ। घूम पड़ा। अच्छा ये क्या फिर किधर निकल के गया वो? पिल के हुई के ये निकल गया। इस साइड से निकला है? जाए फिर सड़क पर गाँव फुलके को मंगवा। अच्छा उस साइड गया? वो आदमी देखी। अच्छा 2 आदमी ने और देखा? हाँ। तो ये देखिए जो आपको मैं बोल रहा था ना कि जब इस जंगल में मैं पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि जितना घना ये जंगल है, बहुत सा ऐसा एरिया है जो हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि पैदल ही हमें जाना पड़ेगा। बट ये जंगल एक टाइगर या तेंदुए को रुकने के लिए बहुत है, क्योंकि यहाँ नीलगाय बहुत है, स्पॉटेड डियर बहुत है, जंगली सुअर है, जंगली सुअर भी है, तो उसका शिकार है। तो बट क्यों ये कितना बड़ा पैच है एक टाइगर के लिए, या कहीं एक टाइगर और ना हो, हम किस्मत से टाइगर को पर्सनली नहीं देख पाए। बट आज हमारे पास ये विटनेस है सुरेश जी, जिन्होंने टाइगर को देखा। इसी मचान पे अपने बैठे हुए थे, इन्होंने सोचा कि नीचे से कोई कुत्ता या कुछ जकौल अकौल आ गया है, और जैसे ही रात के 11 बजे टॉर्च मारा तो देखा टाइगर है। जैसे ही टाइगर की आँख में वो टॉर्च पड़ा इनका, वो टाइगर उठा और भागा। फिर इधर से बाहर निकल के सड़क की तरफ गया, सड़क की तरफ से निकल के आगे एक नदी का ब्रिज है वो क्रॉस किया, और इनका कहना है कि 2-3 लोगों ने उसको रात के टाइम देखा था। हाँ 2-3 लोग देखे। फिर अभी दोबारा उसके बाद कभी आपको यहाँ पता लगा कि टाइगर वो आया है लौट के? नहीं आया तो है, मगर हाँ। रहा नीचे सरसों का। अच्छा फिर वो अपना जंगल ही में रहा? पता नहीं कौन रास्ता गवा, हमका ना तो किनारे किनारे गवा। आपके यहाँ से कोई रास्ता जाता है जंगल में इस साइड से तो दिख नहीं रहा है, खाली पैदल ही जा सकते हैं आप, है ना? और ये पैदल आगे कितना आगे जाके अगर हम जाए पैदल तो कितना आगे जाना पड़ेगा? पैदल तुम चले जाओ वो जंगल तक जा भी हो। और ये जो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं ये काहे के पेड़ लगे हैं? ये सागवान है, आरर है, सरकारी कर्मचारी है। हाँ हाँ ये अच्छा बहुत मोटे मोटे पेड़ है अंदर, है ना? इस साइड ही है जी। यहाँ से हमें कितना लंबा जाना पड़ेगा? अरे फिर चले जाओ, तुमका जंगल मिली। अरे नहीं वो तो हमने उस साइड से देखा हुआ, हम पहले एक बार आए थे उस साइड से तो देखा हुआ है। तो अच्छा खासा जंगल है, क्योंकि यहाँ उसके भी पेड़ बहुत हैं। क्या कहते हैं? महुआ है। हाँ सागवान है। सागवान तो अभी उस साइड ज्यादा है सागवान, उस साइड ज्यादा है। चिलवल है। अब एक बार हमें एक्सप्लेन कराइए क्या हुआ था। अब वहाँ से आवा मेड़ पर चढ़ा, हम ऊपर बैठे थे, और जहाँ चढ़पाई है यहाँ तक हटा दो। हम ऊपर, हम तैयार कुत्ता आ रहा, हम लगा दें टार्च लगा दें तो भाई से मुड़ बाबा फिर नींद से आवा यही बढ़ा हो के हम लोग खड़े ऐसे ही निकल के फिर ऐसे गवा, ऐसे ही निकला है, ऐसे गवा पुलचे कुमार कर रहा, पुलचे कुमार के लौट के फिर आवा 3-4 लोग देखेंगे। अच्छा अच्छा। और फिर तब से नहीं देख पा किसी गया। हाँ तो इसका मतलब फिर लौट के कहीं गया होगा रात जंगल के अंदर घुसा हो, क्योंकि कोई भी टाइगर जो है अपने आप को दिखाना पसंद नहीं करता इंसानों को। फिर जो नहीं मालूम कैसे हो गया गवा। फॉरेस्ट वाले आए थे देखे थे आप लोगों ने? खबर करी थी फॉरेस्ट को? नहीं भैया उनका मिले रहा, हमका तो मिले नहीं, हमने निशान देखते रहे बस। अच्छा निशान दिखा दे रहा। अच्छा सब नाखून के निशान दिखाई दिए, ठीक है। तो ये आपको मैं एक पुख्ता न्यूज़ पता लगेगी कि इस जंगल के अंदर टाइगर अभी 2-2.5 महीना पहले होके आया है। और मैंने आपको बताया, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पहले एक तेंदुआ क्रॉस करते हुए देखा है। तो तेंदुए को रातों रात, तेंदुआ क्या करता है, गाँव के अगल बगल ज़्यादा रहेगा क्योंकि कुत्ते बकरी ये ज़्यादा खाता है, या अब बड़ा जानवर तेंदुआ नहीं मार सकता, जैसे यहाँ पर नीलगाय बहुत है, सांबर है, उसको मार सकता है। जो छोटे वाले हिरन नहीं होते स्पॉटेड डियर, वो मार सकता है। तो ये आज बिल्कुल न्यूज़ पुख्ता हो गई। अच्छा हुआ कि ये मिले थे। तू भी आ, इसने मेरे को बेटा यहाँ ये भतीजा आपका, इसी ने मेरे को कुछ दिन पहले बताया था इसने कि हमारे चाचा ने जो है एक बार टाइगर देखा था। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आज हम इस साइड आ गए और ये बात कंफर्म हो गई कि इस जंगल के अंदर कार्निवोर है।
तो अब हमें जब भी जाना होगा कैमरामैन साहब तो बहुत सावधानी से जाना होगा, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड बोल के नहीं आते हैं, बट हम सावधान हैं। इसीलिए ये देखिए, अब आपको मैं बताते हैं हम कैसी तैयारी से चलते हैं। ये है और ये आवाज़ ये करता हुआ चलता हूँ। इससे क्या होता है, कोई भी जानवर हो ना वो दूर भागता, जानता है कि इंसान है। प्लस जब मैं वीडियो बोलता हूँ तो देखो बहुत तेज़ से बोलता हूँ। और ये एक स्प्रे है, इसको हम छोड़ नहीं सकते थे, नहीं वरना आप लोग खांसना चालू कर दोगे। इसको अगर हम प्रेस करके मार देंगे ना किसी भी जानवर की तरफ, वो वहीं गिर पड़ेगा, आँख से नहीं दिखेगा उसको, और उसकी जो है नाक में वो सांस फंसने लगेगी और भागेगा बहुत तेज। तो ये सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा रखता हूँ अपने पॉकेट के अंदर। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपको एक ऐसे शख्स से हमने मिलाया जिन्होंने टाइगर को इसी जंगल में विटनेस किया है, और इनके लिए भी बहुत लकी रहे कि टाइगर उस मूड में नहीं था कि इनके ऊपर अटैक करता। हालांकि जितने ऊंचा इनकी चारपाई लगी हुई है यहाँ पर, वो आराम से अटैक कर सकता था। इसके पहले कुछ स्टोरीज़ में आपको मैंने बताया है, किशनपुर पे अटैक हुए हैं और मचान से टाइगरों ने लोगों को नीचे खींचा है। तो हमारी स्टोरी को लाइक करिए, बहुत से लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत फैक्चुअल कहानियाँ आपको मैं आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद।